अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो में 3 बड़ी ही कमाल की डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई आप झूठ बोलती हो, इतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि महंगाई की वजह से हाल हो रहा है बुरा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई भी है, जो कुछ आप समझती हैं बिल्कुल ठीक समझती हैं, लेकिन मैं वो बताता हूँ, मैं रियासत की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कहीं जो कुछ भी होता हो मैं वो उसकी बात करता हूँ। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रियासत के अंदर ही कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कल को गवर्नमेंट बदल जाएगी लेकिन चैनल का जो एक थीम है, जो एक मकसद है, वो नहीं बदलेगा। किसी और की भी गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट ही शेयर होंगी। कम डेवलपमेंट हो या ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, इस चैनल के ऊपर आपको यही मिलेगी खबर भी आपको पता है, अच्छी खबरें भी होती हैं, बुरी खबरें भी होती हैं। मीडिया इनमें से बुरी खबरें आपसे शेयर कर देता है, मैं आपसे अच्छी खबरें शेयर कर देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है हम दोनों में। तो खैर दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। पहला टॉपिक कुछ इस तरह से है कि यहाँ कोई 3 बलूचिस्तान के अंदर मार्बल सिटीज़ बनाई जाने लगी हैं। इन तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ और साथ में इसका रकबा बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर एक अपडेटेड वीडियो है ये, बाद में इनकी मुकम्मल डिटेल भी किसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। दोस्तों एक का नाम है लोरालाई, इसका एरिया जो होगा ये होगा 506 एकड़। इसी तरह एक है, अगर देखा जाए तो दलबदीन, इसका एरिया होगा 500 एकड़ ज़मीन। और इसी तरह खुजदार, इसका एरिया होगा 200 एकड़। अब दोस्तों ये नए मार्बल सिटीज़ बनाई जाने लगी हैं और यहाँ तमाम वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी जो कि किसी भी इकोनॉमिक जोन के अंदर दी जाती हैं। इसे फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान की तरक्की में तेज़ी के साथ बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह अब बलूचिस्तान का वक्त आ चुका है, इंशाल्लाह बलूचिस्तान लाजमी तरक्की करेगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं और दूसरी डेवलपमेंट भी बड़ी कमाल की है। तो दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से बन जाती है कि पंजाब मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूद की जानिब से बताया गया कि नए कोई 10 सिटीज़ ऐड कर दिए जाएंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखेंगे इनका बयान है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि कितने हाउस बन गए हैं, कितने बनने जा रही हैं। जो इनका बयान है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ बस। तो वो कहती हैं कि कई मज़ीद जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर सिटीज़ ऐड किए जाने लगी हैं और वहाँ मुख्तलिफ इन्वेस्टर के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट होगी। और ओवरऑल भी देखा जाए तो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के बैनर तले जितने भी मकान बनेंगे वहाँ गरीबों के लिए जो घर होंगे उन्हें कोई 3 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ दोस्तों वो कहती हैं कि अब जो मज़ीद शहर ऐड कर दिए गए हैं इनमें एक लाहौर आ जाता है, एक रावलपिंडी, एक फैसलाबाद। इसके अलावा सियालकोट, चिन्योट, चिश्तियाँ, खारियाँ, पटोकी, हाजरो और लोधरा। ये हाजरो कौन सा शहर है इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाकी सिटीज़ का मुझे पता है। तो ये कोई 10 नाम वो मज़ीद लेती हैं और कहती हैं कि ये भी ऐड कर दिए गए हैं और यहाँ मज़ीद कोई डेवलपर, बिल्डर्स और इन्वेस्टर के साथ मिलकर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। तीसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाने लगा है। अब ये प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह से कि रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल होगा और वेलफेयर ऑफ द पीपल भी इसमें होगा। इसका अगर एग्जैक्ट नाम मैं आपको बताऊं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन यहाँ होने ये जा रहा है कि जो LOC के साथ साथ घर थे और वो इंडियन फोर्सेस की जानिब से तबाह कर दिए गए, जो रोड्स हैं वो तबाह कर दिए गए, तो वहाँ रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट होगा और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाएगा। यहाँ दोस्तों 3.6 अरब रुपए का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा और इस साल अगर देखा जाए तो कोई आप कह लें कि 564 मिलियन रुपीस की रकम मुख्तस की गई है। कागजों के अंदर दोस्तों इस प्रोजेक्ट का अगर नाम मैं आपको बताऊं तो ये बन जाता है ओवरऑल रिहेबिलिटेशन ऑफ इफेक्टेड पॉपुलेशन रिजाइडिंग अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये एक नाम बन जाता है प्रोजेक्ट का जिसके तहत ये रकम दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ किया क्या जाएगा, यहाँ असल में हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे, बंकर्स बनाए जाएंगे इस एरियाज के अंदर जहाँ इंडियन फोर्सेस की जानिब से लोगों का नुकसान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक्सेस रोड बनाए जाएंगे और यहाँ जो मुतासरीन है वहाँ अगर बिजली की फराहमी मुतासर हुई है तो वहाँ बिजली की फराहमी भी की जाएगी। यानी वहाँ की जितनी भी मुरम्मती काम निकलती हैं या जितने भी ऐसे काम हैं जो
जो आप कह लें कि बॉर्डर के करीब इलाके हैं जहाँ इंडियन फोर्सेस ने तबाही मचाई है, तो वहाँ जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं लोगों को फराहम की जानी है, लोगों को ट्रीट किया जाना है, तो इनके लिए ये पैसे रख दिए गए हैं कि इनसे इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा। यकीनन पाक आर्मी की जानिब से अलग से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो अलग से लॉन्च करती है। तो खैर इन लोगों की बहादुरी है कि ये बॉर्डर के ऊपर रहती हैं और अपना नुकसान भी करती हैं, और इसके बावजूद ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगाती हैं, बल्कि यही आप कहने के फ्रंट लाइन के ऊपर पाकिस्तानी अवाम है जो कि पाकिस्तान की हिफाजत भी करती है। तो पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सलूट पेश करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से बाकी पाकिस्तानी आराम से सोती हैं, जबकि अगर ये चाहें तो ये अपने घर बार छोड़कर बाकी शहरों की तरफ हिजरत भी कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने इलाकों में रहती हैं और इन इलाकों को भी आबाद रखती हैं। तो खैर दोस्तों, ये 3 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तीनों बड़ी कमाल की डेवलपमेंट थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आपसे शेयर करता रहूं। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।